बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के साथियों। सरदार जी इस वीडियो में बार बार इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट का तमस्खर उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपने ताकत से ज़्यादा खुद पे बोझ नहीं डालना चाहिए और अपने से ज़्यादा ताकतवर दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए। हमें ये पहले देख लेना चाहिए कि हमारी औकात ही क्या है, हमारे में इतनी ताकत कहाँ से है। हम तो अपने भगवान जिनकी पूजा करते हैं वो भी चाइना से मंगवाते हैं। हमारी हर चीज़ सर से पाँव तक चाइना से आती है और हम लगे हैं चाइना से पंगा लेने, चाइना से लड़ने और अपने 20 फौजियों की मौत का बदला उनकी 59 ऐप्स को ब्लॉक करके ले रहे हैं। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हमारी औकात नहीं है कि हम ऐसे काम करें, इससे हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। उनका कुछ नहीं जाने वाला, उनको कुछ कमी नहीं होने वाली, बल्कि ये तो हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारे हैं। हमारी तो हर ज़रूरत की चीज़ वहाँ से आती है। तो लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हमारी औकात नहीं है कि उनके साथ पंगा लें। वो बार बार मजाक उड़ा रहे हैं और मोदी को भी और गवर्नमेंट को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कामों से बाज आ जाओ, क्योंकि अगर आज हम बाज नहीं आते और आज हम अगर अक्ल से काम नहीं लेते तो कल को हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। कितना तो तबाह हो ही चुका है, जो बाकी रह गया उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। प्लीज़ नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, आइंदा से मेरी कोशिश है कि मैं खुद ही आपसे बात करूं और हर मौजू पर डायरेक्ट अपनी मालूमात आप तक पहुंचाऊं। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्दी होगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते दंगे मातरम साथियों, जय आर्यवर्त। अज खबात थे सज्जे च फोन आ। ओके, गल करनी आ भी की हो गया। हायो रब्बा की हो गया, की हो गया है, ये असी सोचा नहीं सी। जानी कि असी फिर एक फर्जीकल स्ट्राइक कर दी। फर्जीकल स्ट्राइक भी इन्नी जबरदस्त आ भी हुण बंदा इनू दसदियां भी शर्म आती है। चलो कोई नहीं। अच्छा, थोड़ी सी बात हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि थोड़े से जो हमारे जमुना पार वाले भाई हैं वो बोलते हैं कि आपकी पंजाबी थोड़ी ज़्यादा टिपिकल होती है तो हमें समझ नहीं आती। तो हमारे मोदी जी ने फर्जीकल स्ट्राइक कर दिया। चाइना ने हमारे मैप पे अटैक किया था, हमने उनके ऐप पे अटैक कर दिया। तो वो क्या हुआ, सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि वो ऐसी ज़बरदस्त स्ट्राइक थी जिसमें 59 ऐप्स के ऊपर हमारे जो जांबाज थे उन्होंने अटैक किया। और उन ऐप में से आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सबसे खूंखार आतंकवादी टिकटॉक था, वो सूत्रों के हवाले से पता चला है वो मारा गया है। कुछ बोलते हैं कि वो घायल हुआ है, अभी तक वो जिंदा है, इंडिया में वो चलेगा। पर उसमें कुछ आतंकवादी जो थे वो बच भी गए। आप जानकर हैरान होंगे भी उनमें से बचने वालों में से बहुत ज़्यादा ओप्पो, वीवो, पेटीएम, जो हमारे प्रधानमंत्री की इतनी ताकत नहीं है कि उनको मार सके। पर हमारे प्रधानमंत्री को हम शाबाश देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुतियाँ कंधा पे चढ़ा देतियाँ। हमारे जो 20 फौजी मारे गए थे उनका बदला ऐसे लिया कि चाइना अब हमारे यहाँ पे घुसने के लिए सोचेगा, 100 बार सोचेगा। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारे जो ये चड्डी धरी गैंग है, कच्छी गैंग, चड्डी गैंग, वो अब बहुत खुश हैं। वो जश्न मना रहे हैं कि इंडिया में ये सब कुछ बंद हो गया। पर हम अपने चड्डी धरी भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि चड्डी धरी भाइयों, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो आपका सारा सिस्टम है ना, जो आपके कंप्यूटर हैं, जो आपके एटीएम हैं, जो आपके और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, बीएसएनएल, उनमें से बहुत ज़्यादा पार्ट जो हैं वो चाइना के हैं। चाइना वालों ने अगर
हैक कर लिया ना सब कुछ, तो कुत्तियां कंधों पे चढ़ जाएंगी। कुत्तियां कंधा पे अगर उन्होंने चढ़ा दी तो हमारा इंडिया बिल्कुल ठप हो जाएगा। हमारी इतनी करतूत नहीं है, आप बंदे के पुत्र बनो तो ऐसा मत करो। हम चाइना का बाइकाट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तो जो मेडिसिन है वो भी आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, 70% जो मटेरियल है वहाँ से आता है। और भी, और एक बात और है जो हमने वो वहाँ से मंगाई थी, की कहते होंगे उन्होंने, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी हमारी सारी चाइना की हैं। बंदे ते पुत बनो, हुण पाड़ के ना वेखण लग पे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चिप नहीं हैगी, उसमें कोई चिप नहीं है, तो आप उसको पाड़ के अधेड़ के ना देखें। वो बुलेट प्रूफ जैकेट ही है, क्योंकि आप शक्की लोग हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। हम आपको एक मुफ्त में सलाह देंगे, क्योंकि मुफ्त में सलाह बाणिया भी ले लेता है, तो आप भी बाणिया के पुत्र हैं। तो मुफ्त में सलाह ये है कि आप ऐसे करें, चाइना को काउंटर करने के लिए एक मंगलीक लड़की के साथ एक कुत्ते की शादी करें। उस कुत्ते की शादी के बाद उसका फिर तलाक करवाएं, उस कुत्ते को उस लड़की के हाथों से कटवाएं और श्री जिनपिंग जी को उस कुत्ते का मीट भेंट करें। और एक नाल जीती जाऊंदी एक गौ माता भी देवें, तो हो सकता है कि कुछ चीनियों के दिल में रहम आ जाए तो वो हमें छोड़ दें। बकवास करना बंद करें। जो मोदी का ये बता रहे हैं टीवी चैनल, मोदी जी ने स्ट्रोक कर दिया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है। थोड़ा सा बंदे का पुत्र बने, इससे हमें ही नुकसान है। हमारे पोर्ट पे सारा चीनी सामान रुका पड़ा है। आप जैसे बेवकूफ़ लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। आप थोड़े से बंदे के पुत्र बने, सामान रोकेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। जिन्हें चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं वो हमारे ही आदमी चलाते हैं, तो हमारे ही आदमी वहाँ पे खाते हैं, उनका रोजगार है। तो आप शिव सेना पंजाब जैसे ये जो हमारे चड्डीधारी दल हैं कि वो सब कुछ तोड़ देंगे, बोर्ड तोड़ देंगे, ऐसी करतूतें मत करें, क्योंकि ऐसी करतूतें हमें वारा नहीं खाती। जे ऐसी करतूतें हम करेंगे तो हम भूखे मरेंगे। पहले ये है कि अपना घर बना लो, फिर उसके बाद अगर तुमने चाइना का बाइकाट करना है तो करो। ये आपको इतना ही ज़्यादा, वो जैसे हमारे हनुमान जी ने पूछ के साथ बांध कर आग लगाई थी तो सारी लंका जला दी थी, पता नहीं जलाई या नहीं जलाई, पर यह है भी जे ऐसा ही जुनून चढ़ा है तो फिर वो हमारी वो सरदार पटेल वाली मूर्ति वो भी फेंक दें, तोड़ दें, जला दें। वैसे वो कोई आदमी तो अच्छा नहीं था, अगर जिसको हिस्ट्री का पता होगा वो तो जानता होगा, तो वो कोई एडा बंदा अच्छा नहीं था, वो भी बंदा खाची था। तो उसकी मूर्ति भी नीचे सुट लें और उसको समुद्र में फेंक दें। तो वो हमारी एक बीजेपी की टिकटॉक स्टार भी है। टिकटॉक से नफरत का नतीजा तो यही निकलेगा कि ना जितने टिकटॉक के स्टार हैं उनको भी जूती फिरें, और जो हमारी सोनाली फोगट है उसको भी बीजेपी से निकालें, क्योंकि इन्होंने बहुत गंद डाला हुआ है। ये समाज से वो लोग हैं जो चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करके ऊपर आए हुए हैं, इनको जुत्ती फिरें। तो बाकी हम आपको ये भी सलाह देते हैं कि ये कोई इतनी बढ़िया बात भी नहीं है। कुल मिला के ये है कि आप ये मोदी जी से खड़ा छुड़वाएं, क्योंकि ये झूठा ही प्रोपोगंडा किया हुआ है 56 इंच का सीना, क्योंकि ये बिल्कुल श्री जिनपिंग जी के पैरों में बिछे हुए हैं, क्योंकि हमारे तो भगवान भी वहाँ से आते हैं। तो मोदी जी ने तो नमस्कार करना ही है। तो मोदी जी के पीएम केयर फंड में भी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी है जिन्होंने फंड दिया है। मोदी जी वो वापस तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो लक्ष्मी के पुजारी हैं। लक्ष्मी वापस करना तो बहुत गुनाह की बात होती है, लक्ष्मी थोड़ी वापस कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो जो नोटबंदी भी की थी वो भी इसीलिए की थी, लक्ष्मी के लिए। बीजेपी के दफ्तरों में लोगों के नोट एक्सचेंज हुए, तो बीजेपी अब बहुत अमीर है।
तो श्री जिनपिंग जी के साथ भी जराना इन्होंने इसके लिए लाया था कि ये सोचते थे कि उधर जिनपिंग जी होंगे, इधर मोदी जी होंगे। मुझे तो ये भी डर है कि आगे आने वाले कोई इलेक्शन भी नहीं होंगे, मोदी जी भी श्री जिनपिंग जी की तरह अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देंगे। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। पर यह है कि ये देश अजीब हो गया है। पहले हम कभी सोचते होते थे कि ये देश डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी तो पहले दिन से भी नहीं है। पर यह अभी यहाँ पे अभी एक बंदा जो बुढ़ियां वाले कपड़े पा के भागता है, भजदा है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर हो जाता है, जैसे बाबा रामदेव। तो जो सबसे ज़्यादा माफ़ीनामे लिखता है वो इस देश का हीरो हो जाता है, जैसे वीर सावरकर। और जो सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े पहनता है, 10 लाख के सूट, जैसे मोदी, वो फकीर हो जाता है। तो हमारी तो वक्खी में पीड़ होने लगी है इंडिया का ये सारा कुछ सिस्टम देख के। तो आगे आगे देखते हैं। तो पर एक बात ये भी है कि ये टिकटॉक जो है, टिकटॉक को बैन करना, औरों को कुछ ऐप्स को बैन करना, इससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो मंदिर जी का घंटा भी खड़का लें, ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता भी वो घंटा भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो फ़र्क कुछ पड़ने वाला भी नहीं है। क्योंकि जैसे जब कोरोना आया तो हमने ताली थाली खड़काई, कोरोना नहीं गया। टिकटॉक बैन कर देंगे तो क्या चाइनीज़ वापस चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। उन्होंने वहाँ पे अपना पूरा बेस बना लिए हैं, वो हमारी पूरी बजा रहे हैं। अब हम माने या ना माने, एक गल ये भी आ भी आ जो टिकटॉक ते नौजवान गभरू होया ना, कुछ पंजाबी भी उन्होंने खून खौलदा आ, वो तुहाडा खून खौलदा आ, सच्ची गल आ। पर तुहाडा खून गलत थां ते खौलदा पिया आ भी तुसीं वीडियो बनाने पे आ पाकिस्तान वालियां दे खिलाफ, पाकिस्तान वाले इंडिया दे खिलाफ बोलते पे आ। इहदे विचों कुछ नहीं निकलना। जिहड़ी रियलिटी है ना, जो कुछ हो रहा आ उहदे ते गल करो। ते बाकी चलो ठीक आ, हुण होर कुछ बोलण नूं नहीं रह गया। बेवकूफियां हो रहीआं आ। जदों जिवें कहंदे हुंदे आ ना भी बेवकूफ लोकां नूं तुसीं पॉलिटिशियनां बना लेने आ, उन्हां नूं चुन लेने आ, ते फिर ये कुछ ही हुंदा आ। ते देश चलाउणे सौखे नहीं, देश चलाउणे बहुत औखे आ। ते होर भी कई गल्लां आ, हुण इस वीडियो च नहीं करनियां। इमरान खान दे मतलब एक मेरे मन दे विच गल आ, पर नहीं करनी अजे। कोई नहीं, अजे थोड़े दिन वेट करदे आ, वेखदे आ भी की बनदा आ। बाकी जिउंदे वसदे रहो, रब रखा। ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਜੇ ਵੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਟਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।